कंप्यूटर फंडामेंटल्स की इस क्लास में आज हम बात करेंगे माउस की। इसमें हमने इनपुट डिवाइसेस को शुरू कर दिया था, जिनमें से सबसे पहले हमने समझा था कीबोर्ड को, है ना। तो आज हम बात करेंगे माउस की कि कहाँ से किसने इसका आविष्कार किया था, कैसे बना था, कैसे अस्तित्व में आया था, ये सारा कुछ। उससे भी पहले हमें एक चार्ट को देखना है जो हमारा ये रहा। इसको समझने के लिए हमें जो है इसको देखना पड़ेगा। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस है, तो इसमें ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस किस कैटेगरी में आता है। तो दो प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं, जिनमें ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइसेस होते हैं और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस होते हैं। तो अभी हमारे चल रहे हैं ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइसेस, जिनमें हमने कीबोर्ड को पढ़ लिया था। कीबोर्ड को अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आज हम देख रहे हैं वो है माउस, लेकिन माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है। सीपीसीटी में ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की डिवाइस होती है, किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है, किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जो आज हम माउस पढ़ने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइस, लेकिन वो ह्यूमन डेटा एंट्री के अंतर्गत आता है और उसमें भी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज हम इसको देख लेते हैं डिटेल में। इसके बाद जितने भी हम डिवाइसेस पढ़ते जाएंगे ना, उनको यहाँ से इंडिकेट करके देखते जाएंगे कि उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में फिर अब हमें मिल रहा है माउस, है ना। यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पॉइंट करता है। जैसे आप ये कर्सर देख रहे हैं जो स्क्रीन पर मूव हो रहा है, ये एक प्रकार का पॉइंटर ही है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, और ये माउस से ही आता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है, मतलब इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। माउस का जो आविष्कार है वो डॉक्टर डगलस एंजलवर्ट ने सन 1964 में किया था। ये आपको नाम और जो सन है वो याद रखना, ये अति आवश्यक है, ठीक है। पहले के जो माउस हुआ करते थे वो दिखने में कुछ इस प्रकार के होते थे, उनमें ऊपर बटन दिए रहते थे, नीचे एक व्हील लगा होता था। फिर इससे अपडेट होकर हमारे जो मैकेनिकल माउस आए थे वो ये हैं। ये देखिए, इस प्रकार से उनमें एक बॉल हुआ करता था। इसके बाद इनके व्यापक रूप में आपने इस प्रकार से देखा। फिर ऑप्टिकल माउस हमारे पास आए थे जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने जो देखे हैं वो वायरलेस माउस होते हैं, इनको कॉर्डलेस माउस भी कहा जाता है। इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लैपटॉप वगैरह में जो कीपैड लगे होते हैं वो इनसे भी उन्नत होते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे कहाँ से क्या शुरू हुआ था और इसका यूज़ क्या है, ठीक है। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा देता है। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकन को सेलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, यही इसके कार्य होते हैं। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर PS2 पोर्ट या फिर USB पोर्ट, जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहा जाता है, उसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ये देखिए इनके चित्र हैं। पहले PS2 यूज़ होता था, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। आज के समय में USB पोर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद माउस में जो है 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जिन्हें लेफ्ट, राइट एंड सेंटर बटन कहा जाता है। माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विचेस होते हैं, जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश या कमांड्स दिए जाते हैं, ठीक है। इनके नीचे एक रबर बॉल होता है। किसी समतल सतह यानी कि माउस पैड पर माउस को हिलाने पर बॉल घूमती है तथा उसकी गति और दिशा मॉनिटर पर पॉइंटर, जो पॉइंटर आपको दिखता है ना, की गति और दिशा में परिवर्तित होता है। माउस पॉइंटर का आकार माउस द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन कर बाएं व दाएं बटन के कार्य को अदला बदली की जा सकती है। ऐसा बाएं हाथ से काम करने व्यक्तियों की सुविधा के लिए बनाया गया था, है ना। मतलब ये जो लेफ्ट बटन है इसका काम राइट से भी ले सकते हैं और राइट बटन का काम लेफ्ट बटन से भी ले सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है ना, प्रॉपर्टीज़ में जा करके चेंज करके। और इसके अलावा जो है, जो नीचे रबर की बॉल की ये बात कर रहा है, तो इस प्रकार की एक बॉल लगी होती थी, ये देखिए। इसके घूमने से अंदर के ये जो गियर होते थे ये घूमते थे, जिससे संकेत मिलता था और पार्टिकुलर संकेत के आधार पर ये जो कर्सर है ये मूव होता था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये रबर की बॉल जो है यहाँ पाई जाती थी नीचे साइड, ठीक है। इसके बाद जो है, किसी माउस में 3 बटन इस प्रकार हो सकते हैं। लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, सेंट्रल बटन है, ठीक है ना। इनके नाम और काम देख लेते हैं। जो लेफ्ट बटन है यह माउस के बाईं ओर स्थित होता है। लेफ्ट बटन कंप्यूटर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला बटन होता है। इसमें से एक कार्य टेक्स्ट को जल्दी से हाईलाइट करना है। कहने का मतलब है किसी शब्द या पैराग्राफ के ऊपर आप फटाफट जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक शब्द सेलेक्ट हो जाएगा, 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के काम आता है। इसमें क्लिक, डबल क्लिक, है ना, पॉइंट या ड्रैप डाउन करना, ये सारे बहुत सारे इसके काम होते हैं। ये लेफ्ट बटन होता है जो माउस में पाया जाता है। राइट बटन होता है, यह बटन
जो है माउस के दाईं ओर स्थित होता है। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्य जैसे कि डायलॉग बॉक्स या मेन्यू बॉक्स को खोलना है, शॉर्टकट मेन्यू खोलना है, पॉपअप मेन्यू खोलना है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना है, किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आइकन की प्रॉपर्टी आदि देखना है तो अपने को राइट क्लिक करना पड़ता है उस पार्टिकुलर के ऊपर, है ना। इसके बाद जो तीसरा बटन है वो मध्य बटन है, इसको सेंटर बटन या फिर इसको स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है, जो बीच में पाया जाता है, एक व्हील के जैसा होता है, इसीलिए इसको व्हील भी कह देते हैं। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। आधुनिक माउस में बीच वाले बटन को व्हील में बदल दिया गया है, जिसे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 बटन होते हैं माउस में। इसके अलावा भी बहुत सारे बटन होते हैं, लेकिन वो एडवांस जो माउस आते हैं, गेमिंग माउस आते हैं, उनमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इनके जो कार्य हैं, माउस के फंक्शन हैं, वो देख लेते हैं कि काम कैसे करते हैं और क्या काम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है पॉइंट और सिलेक्ट करना। माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार यानी कि इसमें कन्वर्ट हो जाए तो इसे पॉइंट कहा जाता है, या फिर इसको हैंड टूल भी कहते हैं। साथ ही पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का संक्षिप्त विवरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। जिस बॉक्स में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है उसको टूल टिप कहा जाता है ना। जैसे कि किसी भी आइकन के ऊपर आप जाते हो तो इस प्रकार का देखिए बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स आता है, इस बॉक्स को टूल टिप कहा जाता है। क्लियर, जो इन्फॉर्मेशन देता है और थोड़े टाइम के बाद चला जाता है, इसको टूल टिप कहा जाता है। माउस का प्रयोग किसी आइकन, टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। सिलेक्ट किए गए आइकन, टेक्स्ट या इमेज के रंग में तुरंत ही परिवर्तन दिखाई देता है, फिर कर देते हैं। सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कट, कॉपी और पेस्ट या डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम होते हैं किसी माउस के, पॉइंट करना और उसको सेलेक्ट करना। जैसे किसी कंटेंट को सिलेक्ट करना है लेफ्ट बटन की सहायता से, तो फिर आप ऐसे इसको पकड़ के खींचते हैं जिस भी डायरेक्शन में, तो वो सिलेक्शन होता है। बहुत सारे फोल्डर सिलेक्ट करने हैं तो एक रेक्टेंगल या फिर एक उसको स्क्वायर फॉर्म में जो है ड्रॉ करते हैं तो सिलेक्शन जो है दर्शाया जाता है, ये लेफ्ट बटन की सहायता से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लिक भी करते हैं इसे सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कहा जाता है। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या आइकन को पॉइंट कर उसे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि क्लिक कीजिए, तो क्लिक करने का मतलब है कि आपको लेफ्ट बटन ही दबाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लेफ्ट बटन ही होता है। क्लियर है, तो ये जो है क्लिक कहलाता है, इसको लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो रहता है तीसरा काम वो होता है डबल क्लिक। माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार है ना दबाकर छोड़ना डबल क्लिक कहलाता है। ये देखिए इसी का काम है। डबल क्लिक का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर को खोलने या किसी भी प्रोग्राम को एक्टिव या स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ये डबल क्लिक होता है। इसके बाद आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक जो होता है वो राइट बटन को दबाने से होता है। माउस के दाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना राइट क्लिक कहलाता है। राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये देखिए इस प्रकार का प्रदर्शित करता है। मेन्यू संबंधित विकल्पों का समूह है जिसमें से विकल्पों का चयन लेफ्ट क्लिक द्वारा किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए जैसे मैंने इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ राइट क्लिक करने के बाद जो एक मेन्यू खुला, मतलब आपको इस फोल्डर की ये प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। आप इस फोल्डर के ऊपर इतने सारे काम कर सकते हैं। क्लियर, ये प्रॉपर्टीज दर्शाना कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है अभी अपन जो माउस यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं। ये देखिए ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करते हैं। इनमें जो है सतह पर घुमाने वाला रबर बॉल नहीं होता है, जो अभी तक अपन ने मैकेनिकल माउस देखा था उसमें था। इसमें एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड या लेज़र डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगें सतह से परावर्तित होती हैं, जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल माउस के लिए किसी विशेष तरह का माउस पैड की ज़रूरत नहीं होती है। इसे किसी भी अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कांच वगैरह पर अगर इसको अपन चलाएंगे तो वो कम से कम ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कहने का ये जो इसमें से प्रकाश पुंज या फिर किरण निकल रही है उसका रिफ्लेक्शन अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की सतह पर रख करके इसको चलाया जा सकता है। मैकेनिकल बॉल ना होने के कारण इसमें टूट फूट की संभावना कम हो जाती है। क्लियर है, ये ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। आपके मैकेनिकल के बाद इन्हीं का नंबर आया था। इसके बाद हमने यूज़ किए हैं वायरलेस माउस, ये ज़्यादा प्रचलन में होते हैं। बेतार कीबोर्ड या माउस, इनको अपन कीबोर्ड जो है अपन पढ़ चुके हैं, तो ये जो है कॉर्डलेस माउस कहलाते हैं। सामान्यतः माउस को तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान में बेतार माउस का प्रचलन बढ़ रहा है।
इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना, या इंफ्रारेड रेज या ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए जोड़ा जाता है। बेतार माउस में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर माउस के भीतर होता है जबकि रिसीवर यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ये देखिए, इसको रिसीवर कहा जाता है, ये आपका मदरबोर्ड पर लगता है और इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल्स को भेजता है। ट्रांसमीटर माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है जो उसे पुनः संकेत में बदल देता है, कंप्यूटर को देता है। बेतार माउस जो रहता है, वायरलेस माउस की अपन बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति की तरंगों पर काम करता है। इसे कीबोर्ड या माउस में लगे बैटरी द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर जो सेल हैं वो लगते हैं, इसके माध्यम से ये चलता है। क्लियर है। और इसमें एक रेंज होती है पार्टिकुलर, जैसे कि 10 मीटर है, 15 मीटर है, इससे ज़्यादा इसको ले जाने पर फिर ये कनेक्शन टूट जाता है, तो फिर ये काम नहीं करते हैं। इस कारण से इसका यूज़ जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कम दूरी के लिए इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रहता है टच पैड, जो हमारे लैपटॉप या नोटबुक वगैरह हो तो उनमें पाया जाता है। यह लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग माउस की तरह किया जाता है। टच पैड के ऊपर उंगली को घुमाकर माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके ऊपर 2 बटन भी होते हैं जो लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम करते हैं। ये देखिए, ये लेफ़्ट क्लिक का काम करेगा, ये राइट क्लिक का काम करेगा, और यही चीज़ आपका जो है ये माउस पैड पर काम कर लेगा। जैसे ही आप उंगलियों से प्रेस करेंगे तब यहाँ भी क्लिक होता है। ठीक है, तो ये आपका है टच पैड। तो इतने प्रकार की चीज़ें हमने देख ली हैं। हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखी थी, जो था हमारा यहाँ पर काम में था कि आप जो है लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट करते हैं। ये मोस्टली उनके लिए किया जाता है जिनको, जो लेफ़्ट हैंडी होते हैं, जो उल्टा हाथ जिनका यूज़ होता है, यूज़ करते हैं, उसके लिए इनका काम ये बदल कर जो है लेफ़्ट का काम राइट से और राइट का काम लेफ़्ट से ले सकते हैं। या फिर जब माउस कभी कभी ख़राब हो जाता है, लेफ़्ट बटन जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है तो कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो फिर इसका काम हम राइट बटन से भी ले सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, तो फिर ये प्रॉपर्टीज में जाके हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो अभी हमने देखा है माउस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ देखा हुआ, और हमने ये चार्ट भी देखा हुआ है। ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको जो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है वो समझना आसान हो जाएगा, किस कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीपीसीटी में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस चार्ट को आप थोड़ा सा देखिएगा, इसको हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिवाइस किसके अंदर आएगी, है ना, ये सारा कुछ। तो आज हमने देखा है माउस को कि कहाँ से वो कहाँ का सफ़र उसने तय किया है। इतने में अगर आपको कोई समस्या है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले इनपुट डिवाइस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं।